राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में बार बार वासना या विकार आता है, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक भगवान का चिंतन नहीं होता तब तक मन मलिन होता है, और मलिन मन में वासना होती है। और जब भगवान का चिंतन होता है तो उपासना होती है। उपासना से ही वासना का नाश किया जा सकता है। यदि हमारे जीवन में उपासना नहीं है तो वासना ही वासना है। अगर हम वासनाओं में उतरते हैं तो और खतरा है, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती। जितने वासनाओं को कंट्रोल में नहीं कर पाए वो सब जेल में भरे हुए हैं या नरक जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। वासनाओं का कंट्रोल करना ही मनुष्य जीवन को उन्नति में पहुंचाना है। तो वासनाओं को कंट्रोल किया जा सकता है भजन के द्वारा। बिना नाम जप के हम वासनाओं से निवृत्त नहीं हो सकते। नाम जप खूब करो। नाम जप करने के लिए पवित्र भोजन चाहिए। यदि अपवित्र भोजन पाओगे तो नाम जप नहीं होगा। मांस बनने वाले होटलों में भोजन पाओगे, गंदे तरीके से बने हुए पदार्थों को पाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारा चिंतन ठीक नहीं रहेगा। जिसका स्वास्थ्य ठीक है, जिसका चिंतन ठीक है, वो अपने विचारों को भी ठीक कर लेगा, और जिसके विचार ठीक हैं उसका चरित्र ठीक है। जिसका चरित्र ठीक है वही मनुष्य है और वही उन्नति को प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति उन्नति है, लौकिक उन्नति उन्नति नहीं है। लौकिक में आप कुछ भी बन जाइए, मरोगे तो तुम वो पद थोड़ी ले जाओगे, बैंक बैलेंस थोड़ी ले जाओगे। यहाँ का कोई समुदाय तुम्हारे साथ जाएगा। जीवन में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं है। तुम्हारे आचरण, तुम्हारा पाप पुण्य, तुम्हारा भजन, यही तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए उपासना करो, नाम जप करो, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, अच्छे आचरण करो तो अच्छे आदमी बन जाओगे, भगवान की कृपा हो जाएगी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 1 साल से अपनी माँ के कहने पर आपको यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ। आपकी कृपा से सभी बुरे आचरण छूट गए हैं, लेकिन आज भी जिस जगह से में या हालात में अकेलापन महसूस होता है तब मेरे मन गलत संगत और गलत आचरण की ओर आकर्षित होता है। ऐसे में नाम जप और आपकी वीडियो सुन लेती हूँ तो थोड़ा सा ठीक होता है, पर 1-2 बार फिर से गलत कर बैठती हूँ, फिर गिल्टी फील होती है, रोना आता है। महाराज जी, ऐसे में खुद को हिम्मत कैसे दूं? मैं बुरी चीजों से छूटना चाहती हूँ, बचना चाहती हूँ। वैसे बुराई से बचने के लिए, अकेलापन दूर करने के लिए एकमात्र भगवान से प्रेम होना है। पूरा जीवन हो गया, बच्चापन से बाबा जी बने थे, आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं है। और संभाल करके भगवान ऐसे जीवन व्यतीत करवा दे कि जीवन में कोई दोस्त न रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों जब भगवान से प्रीति होने लगती है तो किसी की आवश्यकता, सच्ची मानिए, हम जब ऊपर से एकांतिक के लिए नीचे आते हैं तो एक बार हमारा मन, जो मंत्र चल रहा है, जो नाम चल रहा है, जो भगवत चिंतन चल रहा है, उसको छोड़कर मैं बात करूं जाके, पर लगता है नहीं, समाज हित के लिए भगवान ने बैठाला है तो चलो प्रश्न उत्तर करते हैं चल करके। हमारा मन समाज में राजी नहीं, तुमसे सच्ची कहते हैं। एकांतवासी रहा है मन, पर इतनी देर अभी आखिरी है, जहां अभी हुआ थोड़ी देर के बाद हम एकांत हो जाएंगे 24 घंटे के लिए। जैसे अकेलापन में लगता है ना कि आपने कहा कि अकेलापन हमको गलत मार्ग में ले जाता है। अगर हम भगवान को अपना यार माने, भगवान को अपना प्यार माने, भगवान को अपना मित्र माने, तो 1 घंटे का संग भी बर्दाश्त नहीं, जबकि सत्संग है। हमारा मन हर समय अकेला रहना चाहता है, व्याकुल है। हम सौभाग्य मानते हैं जो अकेले होकर भगवान का भजन कर रहे हैं। तो अकेलापन हमें तब चुभेगा जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को अपना साथी बनाने की सोचेंगे। अगर भगवान को बनाने की सोचेंगे तो अकेलापन अमृत लगेगा कि हमसे कोई न मिले, हमको कोई न देखे। तो हमें लगता है सच्चे यार तो भगवान ही है। यहाँ तो सब झूठे यार हैं, सच्चे प्यार तो भगवान ही है। आज भी आप लोग प्यार करते हो तो भगवान को ही प्यार करते हो। कैसे? जैसे मानो पत्नी बहुत सुंदर है,
आप पत्नी से प्यार करते हैं, लेकिन पत्नी के हृदय से भगवान चले गए तो आप उसके शरीर को जला देते हैं। तो किससे प्यार कर रहे थे? भगवान से ही अनजाने में भी प्यार कर रहे थे। यदि जानकर भगवान से प्यार करें तो आपका प्यार निहाल हो जाए, आपका प्यार आपको अविनाशी बना दे, आपका प्यार आपको प्रेममय कर दे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान से इतने सुंदर, इतने करुणामय, इतने कृपालु, पर हमारा भगवान से कनेक्शन होना बड़ा कठिन लगता है और संसार से चटपट हो जाता है। संसार प्रगट में दिखाई देता है और भगवान दिखाई नहीं देते, इसलिए समस्या है। समस्या अगर एक बार वो थोड़ी सी झलक दे दे तो अपने को अवसर मिल जाए ना कि यार हमारा अब अव्यक्त है, अब नाम जप कर रहे हैं, मन विषयों का चिंतन कर रहा है तो हृदय में जलन हो रही, तो उसका भी स्वाद नहीं मिल रहा, और भगवान का रूप ऐसा है कि देखने को नहीं मिल रहा। समस्या ये है ना, हम लोगों की समस्या है कि प्रगट में भोग अभी भोग लो, आपसे यारी करें अभी कर लें, लेकिन भगवान से, और जबकि भगवान सबसे नजदीक है, पर माया का पर्दा पड़ा है। उसी पर्दा को हटाने के लिए साधना है। यदि हम साधना के द्वारा, भजन के द्वारा वो पर्दा हटा दे तो हमारा यार हमारे हृदय में ही बैठा है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। और जब भगवान से यारी हो जाती है तो फिर अकेलापन हट जाता है। ये अकेलापन तभी दूर होगा जब भगवान से यारी हो जाए। डॉक्टर करण जी जी, अतुल जी पंजाब से। श्री हरिवंश। महाराज जी, आप दोनों का एक जैसा प्रश्न है। डॉक्टर करण जी कह रहे हैं कि आप एक डॉक्टर हैं। महाराज जी, मेरे अंदर बहुत ही अहंकार है। यदि मेरे से कोई गलत बात करता है और मेरे दिल को ठेस पहुंचे तो उस इंसान को मैं ऐसा नाराज हो जाता हूं कि वो मुझे पैर पकड़ पे माफी मांगे तो मैं उसे माफ नहीं करता। वैसे ही आपका भी प्रश्न है और आपका, महाराज जी आपका। वैसे ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं। हमें बहुत गंभीर स्वभाव का होना चाहिए और क्षमावान होना चाहिए। क्षमावान होने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और क्रोध करने से हमारा पतन ही होता है। क्रोध हमारे पुण्यों को नष्ट करता है, पुण्यों से ही सुख विधान बनता है। अगर कोई क्षमा मांग ले और क्षमा करने लायक अपराध हो तो क्षमा कर देना चाहिए और तुरंत मुस्कुरा देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम पशुता को ना धारण करें। क्रोध पशुता लाता है, हमारे अंदर आसुरी बुद्धि लाता है। हम क्रोध का त्याग करें, ये दोष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दोष जीव को नरक पहुंचाते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत त्रयम त्यजेत। ये 3 तो खास करके नरक पहुंचा देते हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनको तीनों को त्यागना चाहिए। तो हमें लगता है कहीं कहीं क्रोधावेश दिखाने की आवश्यकता होती है, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं होती। क्रोध का नाटक करने की आवश्यकता होती है। जैसे अपने शिष्य पर, अपने पुत्र पर और अपने जो अनुयायी हैं, जैसे मान लो आप किसी पद पर हैं और 10 आपकी सेवा में हैं, अगर वो प्रमाद कर रहे हैं तो हमें क्रोध की स्थिति लानी पड़ेगी। आपको अगर किसी मरीज की हानि हो गई तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, इसलिए आपकी जो सेवा में है उनको एकदम सतर्क रखना पड़ेगा। तो उस समय यदि हम क्रोध का नाटक कर रहे हैं तो सार्थक है। क्रोध अंदर से न करें। अगर किसी की गलती हमारे प्रति हो गई है और वो हमसे क्षमा मांग रहा है और क्षमा करने लायक है, जैसे लायक शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे स्त्री शरीर है, अब किसी ने गलत दृष्टि से हमें छेड़ा तो हमें एक्शन लेना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर उसे हम छोड़ते हैं तो आज हमें छेड़ा, कल और को छेड़ेगा, या आज हमें छेड़ा है तो कल और छेड़ेगा हमें। अगर वो हाथ जोड़ के कह देता कि कभी हम एक बार चांस देना चाहिए, जाओ दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार चांस देना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि क्षमा करने लायक है तो एक बार क्षमा प्रयोग करना चाहिए। ये क्षमा आध्यात्मिक शक्ति है, और यदि आपने क्षमा कर दिया तो उसको दंड तो मिलेगा ही। अपने कर्म जाय अपकारी, उमा क्षमा श्राप होते भारी। यदि आपने क्षमा कर दिया तो उसको भागवतिक दंड मिलेगा, क्योंकि उसने गलती की है। भगवान नहीं क्षमा करते, अपराधी को जरूर दंड देते हैं, चाहे जितना भजन कर ले। जैसे हिरण्यकश्यप ने भी तो तपस्या की थी, रावण ने भी तो तपस्या की थी, बड़े बड़े तपस्वी को भी दंड दिया भगवान ने। यदि गलत करोगे
तो दंड विधान भोगना पड़ेगा। कहीं गलती हुई, कोई पाप बना, तो आज हम भजन कर रहे हैं, लेकिन क्या माफ हो गया? क्या दंड तो भोगना ही पड़ रहा है। भजन कर रहे तो आगे सुधर जाएगा, तुम्हारा मंगल होगा, लेकिन पीछे पाप किया तो उसे भोगना पड़ेगा। भीष्म जी को 6 महीना बाणों की सैया पर रहना पड़ा। इसलिए हम क्षमा कर दें, कोशिश करें, क्षमा लायक हो तो। जैसे कुछ अपराध होते हैं कि क्षमा लायक नहीं होते। कुछ अपराधियों का स्वभाव होता है कि वो तत्काल बचने के लिए क्षमा शब्द का प्रयोग करते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, और फिर वो नई प्रवृत्तियों से, नए उत्साह से पाप करते हैं। ऐसे लोगों को दंड ही सुधार सकता है, क्षमा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बुद्धि फिसल गई, एकदम करना नहीं चाहते, उनका स्वभाव नहीं है, लेकिन वो गलती हो गई, तो ऐसा देखकर फिर उनको अगर उन्हें चांस दिया जाए तो सुधर सकते हैं। और सबको चांस मिलना चाहिए, सुधरने का चांस मिलना चाहिए। तो हमें लगता है क्षमा सबसे बड़ी है, क्रोध नहीं। इसलिए क्रोध का शमन किया जाए। क्रोध से अपना भी हृदय जलता है और दूसरे को भी हानि होती है। जी नाम जप से भी कुछ है? नाम जप से ही होगा, ये नाम जप से ही होगा। महाराज जी, जैसे कि जब नाम जप करते हैं ना तो मन बड़ा शांत रहता है ना, तो आपकी स्थिति भी वैसे ही शांत है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां हमारा अहंकार को चोट पहुंची, तब पता नहीं मन अपने हाथ से निकल जाता है। यदि उस समय अहंकार पर चोट पहुंचाने वाले को भगवान का विधान मानो तो कंट्रोल हो सकता है। कि आप स्वीकार करते हैं ना कि अहंकार है, तो 6 दोषों में एक है ना, तो अब संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता तिभूरी। वो वहीं मारेंगे जहां कमजोर हो आप। तो आपकी कमजोरी है अहंकार, तो भगवान आपके अहंकार पर प्रहार करेंगे। तो उस समय आपको विधान देखना है कि ये बेचारा तो निमित्त मात्र है, भगवान इसकी बुद्धि में बैठकर मेरे अहंकार को ठेस पहुंच। तुरंत भगवान का चिंतन करने लगो, हे भगवान मुझे संभालो, हे भगवान मुझे बचाओ, तो वही सामर्थ्य देंगे। नहीं तो अगर हम क्रोध करने लगे तो क्रोध करते करते तो हम अपना पतन भी कर सकते हैं, कभी हिंसा भी हो सकती है। मान लो क्रोध कंट्रोल में ना हो तो हिंसा जो होती है क्रोध में तो होती है। आप अपने को शासन में ना ले तो सामने वाला तो भगवान से प्रेरित है, वो आपको और गाली दे दे, और आप क्रोध पे आ गए, वो आपको एक तमाचा जड़ दे, तो आप हिंसा भी कर सकते हैं। तो हमें लगता है हमें क्रोध को कंट्रोल करना ही दूसरे की रक्षा करना और अपनी रक्षा करना रहेगा। नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो। अच्छा, संसार में क्षमावान महान होता है, न कि क्रोध करने वाला। श्रेष्ठ क्षमावान होता है, न कि क्रोध करने वाला। क्षमावान ही महान माना जाता है, न कि दंड देने वाला। तो हमें लगता है शास्त्र में, अध्यात्म में और समाज में भी, यार देखो उसने गाली दी और ये चुप होकर निकल गया, यार बड़ा गंभीर पुरुष है, बड़ा सामर्थ्यवान है कि उसने गाली दी और वो चुप होकर निकल गया। तो हमें लगता है हम महान बनने के लिए इन छोटे छोटे दोषों को अपने शासन में लें। कौस्तुभ अग्रवाल जी, फर्रुखाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मैं नाम जप करने का निरंतर प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन महाराज जी जिस दिन भजन अधिक बन जाता है मन में अहंकार सा आ जाता है, लेकिन जिस दिन भजन कम होता है उस दिन ग्लानि क्यों नहीं होती? आज रह गया। हाँ, ये कमी है, ये कमी है। अहंकार तो आना नहीं चाहिए, कृपा में आंसू आने चाहिए कि आज भगवान की विशेष कृपा हुई कि हमसे अच्छा भजन हो गया, क्योंकि भगवान की कृपा से भजन होता है। और जिस दिन भजन न हो तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, हमें व्याकुलता होनी चाहिए। धिक्कार है हमारे मन बुद्धि को जो आज भगवान के भजन में कमी की, ऐसी ग्लानि होनी चाहिए। आज कर लिया, आज रह गया, कल कर लेंगे। नहीं, कल किसने देखा है, कल आए कि ना आए। आज करे सो, जो अभी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसलिए ऐसा ना टालो, भजन को मत टालो, गंदी बातों को टालो। जैसे गंदी बात के लिए मन कह रहा है तो फिर देखेंगे, अच्छी बात के लिए अभी तत्पर हो जाओ। ये मन महाराज जी पाप पुण्यों के जाल में फंसा रहता है, इसके ऊपर कैसे? नाम जप, यही तो है, नाम जप ही तो निर्मल करता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन भगवान का भजन करता है, जितना भजन करोगे उतने मन निर्मल होता चला जाएगा। भगवान का नाम वो साबुन है जो मन को निर्मल करता है, इसलिए खूब नाम जप करो। पुण्य और पाप
पुनर्जन्म का जो संस्कृति है और इस जन्म में लोगों के जितना पुण्य कमाया जी। है वो साथ साथ चलते हैं या अलग अलग चलते हैं या साथ साथ चलते हैं? नहीं, आप इसका क्रम समझिए। एक गोदाम है जिसे संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म माने अनेक जन्मों के कर्मों का जहां संचय है उसे संचित कर्म समझ रहे ना। अनेक जन्मों के कर्मों का जो एक संचय है, गोदाम है, उसे संचित कर्म कहते हैं। उन संचित कर्म से जब शरीर रचना होती है तो मनुष्य शरीर की रचना पाप और पुण्य दो से होती है। देव शरीर की रचना पुण्य से होती है। जो यातना देह है नरक में जो मिलता है वो केवल पाप से मिलता है। मनुष्य देह की रचना इस मनुष्य लोक में पाप और पुण्य से होती है। तो वो संचित कर्म से पाप पुण्य निकाले गए जो हमारी गोदाम में जमा है। उनसे अनेक जन्मों से वो भगवान का जोड़ है, उसको जोड़ करके निकाला और मनुष्य शरीर में जन्म से लेकर मरण तक का विधान रच दिया गया। समझ रहे ना, जन्म से मरण तक का विधान रच दिया गया, उसे कहते हैं प्रारब्ध। अब जो हम कर्म कर रहे हैं इसे क्रिमाण कहते हैं। ये अभी साथ नहीं देंगे हमें। हम खूब पुण्य कर रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, लेकिन प्रारब्ध भोग आ गया है पाप का तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। दान पुण्य भजन करते हुए भी अच्छे से अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। आपको वो प्रारब्ध भोग अशांत करेगा, वो प्रारब्ध भोग दुख देगा। जो आज कर रहे हैं ये कल आपके काम आएगा। वर्तमान का जो दान पुण्य है, वर्तमान का जो सत्कर्म है, वर्तमान का जो परोपकार है वो भविष्य में आनंद देगा। लेकिन आज हमको दुख सुख का वो क्रम भोगना पड़ेगा जो शरीर रचने के समय रखा गया है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, वो आज तभी देखा जाता है पाप कर्म करने वाला बड़ा उन्नति को प्राप्त हो रहा है, एक धर्मात्मा पुरुष कदम कदम पे दुख भोग रहा है, तो वो क्रम उसके पुण्य का लग गया। जो पाप कर्म वर्तमान में कर रहा है और पूर्व का पुण्य संयोग तो उन्नति को प्राप्त होता चला जा रहा है। एक पुण्य कर्म कर रहा है लेकिन उसका पाप संयोग बन गया, वो दुख पर दुख भोगता चला जा रहा है। इसी क्रम को न समझने के कारण लोग कहने लगते हैं कि जो धर्म में चलते हैं वो दुख भोगते हैं और जो पाप कर्म करते हैं वो घूस लेते हैं, बेईमानी करते हैं, वो बड़े अच्छे से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परिणाम जब अपने कर्म का आएगा तो वो पुण्य का आनंद होगा, सुख होगा, और पाप का दुख और विपत्ति और विनाश ही होगा। वो कभी सुख प्रदान नहीं कर सकता। आप समझ पाए? आशा करती हूँ कि महाराज जी की ये बातें आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगी होगी और आप अपने जीवन में इसका अवश्य पालन करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।